चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर आपका 9th क्लास में भी था, इसको अपन यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने के पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, फिर उसकी हेल्प से अपन पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। तो उस टर्म का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक। तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री थिंग्स। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती हैं। एक तो रहते हैं उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स, बताता हूँ मैं कॉन्स्टेंट कैसे रहते हैं। एक उसके अंदर होना चाहिए वेरिएबल, और उसके अंदर वेरिएबल तीसरी चीज है उसके अंदर वेरिएबल की पावर या उसके इंडेक्स। तो उसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए आप भी लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ में। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression contains three things. An algebraic expression contains three things. एक algebraic expression में तीन चीजें होती है, तीन बातें होती है। फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स कैसे रहते हैं, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1/2 हो, 2/5 हो, √2 हो, √3 हो, इस टाइप के कोई कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, 1/2 माइनस वाले भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट आपको समझता है। उसके बाद सेकंड चीज जो है, सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होना चाहिए। कांस्टेंट तो क्या होता है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, बदलती है। जैसे आप देखते होंगे एक्स की वैल्यू कभी 1 आती, कभी 2 आती, कभी 0 आती। तो एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड, इस टाइप के वेरिएबल्स रहेंगे। और एक तीसरी चीज, पावर्स आर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। पावर्स और एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं पावर्स को, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। ध्यान से लिखना बेटा। अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमने लिखा है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री थिंग्स। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें तीन बातें होती हैं। पहली, उसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट वो रहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कभी बदलता नहीं। 1 2 3 4 आप कहीं भी ले जाएंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को कहीं रखेंगे, 2 को कहीं, तो कभी उसकी वैल्यू बदलती नहीं, फिक्स रहती है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो 1 2 3 1/2 2/5 √2 √3, इस टाइप की जो चीजें रहती है इसको कांस्टेंट कहते हैं। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होना चाहिए। वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है या बदलती रहती है। तो एक्स वाई जेड इस टाइप के वेरिएबल रहेंगे, एक्स वाई जेड टी एस, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा। और तीसरी चीज क्या होती है, पावर्स। पावर्स मतलब जैसे एक्स की पावर 2 लिखी हुई है, एक्स की पावर 1/2 लिखी हुई है, ऐसा। पावर्स आर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल रहेगा, एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, उसकी पावर्स रहेगी। तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर तीन चीजें रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेंगे और वेरिएबल की पावर रहेगी, उसको बोला जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स की पावर्स क्या क्या होगी, जैसे एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई की पावर 1/2 हो गई, जेड की पावर 5 हो गई। इस टाइप से पावर्स रहेगी आपकी वेरिएबल्स की, इसको कहते हैं वेरिएबल्स की पावर्स। ये पावर ऐसी ऊपर लिखी, बेस रहता है और ऊपर पावर लिखी रहती है। तो ऐसी तीन चीजें जिसके अंदर रहेगी उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर्स होना चाहिए। तो जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 1, देखिए ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसके अंदर तीन चीजें ढूंढो। देखो कांस्टेंट है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 5 है और ये 1 है। कांस्टेंट दिख रहा है आपको, कांस्टेंट के बाद में वेरिएबल दिख रहा है, ये एक्स, एक ही वेरिएबल वाला लिए इसमें, ये एक्स वेरिएबल दिख रहा है आपको, देख रहा। और तीसरी चीज वेरिएबल की पावर दिख रही है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं इनको लगा।
देख सकते हैं। तो देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर तीन चीज दिख रही है आपको, कांस्टेंट भी दिख रहा, वेरिएबल भी दिख रहा और वेरिएबल की पावर भी दिख रही है। तो इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, जैसे 5x की पावर -3 लिख दिया, प्लस 7x स्क्वायर लिख दिया, प्लस 8x की पावर 1/2 लिख दिया, प्लस x और प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। देखिए ये भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी तीन चीजें कांस्टेंट है, ये 5 7 8, यहाँ पे 1 है और ये 5, ये सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट के बाद में इसमें वेरिएबल x दिख रहा है आपको, इसके बाद वेरिएबल की पावर दिख रही -3 2 1/2, 1 पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो 0 पावर। तो ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और भी लिख सकते हैं अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल, 2x की पावर √2 -7x की पावर 1/2 प्लस 1। इसको देखो, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी तीन चीजें लिखी हुई है, 2 -7 1 ये कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, वेरिएबल x के प्लेस पे कुछ और ले सकते हैं, y z भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, और वेरिएबल की पावर है √2, यहाँ पे 1/2 पावर है, यहाँ पे 0 पावर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा रहता है। समझ में आया आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री थिंग्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड पावर्स ऑफ वेरिएबल, या इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ऐसा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया? अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे। चलिए अब अपनी जो टर्म है वो है, जो अपने चैप्टर का नाम है वो पॉलिनोमियल्स। अब चलिए मैं पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिखता हूं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। लिखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is called a polynomial if the powers of variable are in whole numbers। ध्यान से लिखना, आराम से लिखें। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपने को पहले से पता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहता है? जिसमें कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं और वेरिएबल की पावर रहती है। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग गई, इफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर इन होल नंबर्स। उसके अंदर जो वेरिएबल्स रहेंगे उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर में होना चाहिए। अब होल नंबर आपको मालूम है 0 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर के साइड में अगर 0 को इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर हो जाते हैं। मतलब जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसा। अभी मैंने जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया उसमें कांस्टेंट थे, वेरिएबल थे और उसकी पावर थी, लेकिन उसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल तो थे, लेकिन पावर अपन ने कुछ भी लिख दिए थे, 1/2 लिख दिए, 3/2 लिख दिए, -1 लिख दिए, -2 लिख दिए। लेकिन जो पॉलिनोमियल रहेगा उसके लिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर रहेगी वो केवल होल नंबर में होना चाहिए। तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें पावर कैसी होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर में पावर होना चाहिए। एक चीज और बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ। पॉलिनोमियल of x is denoted by p और ब्रैकेट में लिखेंगे x, p of x ऐसा लिखेंगे, और q of x और g of x और s of x और f of x एटसेट्रा etc। देखो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज डिनोटेड, मान लीजिए आप एक्स का पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? पी लिखते हैं और ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं, और इसको पढ़ते क्या है? पी ऑफ एक्स। आप क्यू आई एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स के पॉलिनोमियल को आप जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं,
आप एस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी एक लेटर लिख दो और ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख दो। अगर एक्स का पॉलिनोमियल है तो मान लीजिए वाई का कभी पॉलिनोमियल है तो पी ऑफ वाई, क्यू ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, एस ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, इस टाइप से हो जाएगा। अब एक्स का पॉलिनोमियल रहेगा तो पी ऑफ एक्स, वाई का रहेगा तो पी ऑफ वाई, टी का रहेगा तो पी ऑफ टी, जेड का रहेगा तो पी ऑफ जेड, ऐसे। तो अब एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपन एक्स का पॉलिनोमियल लिख रहे हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1। देखो ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एक्स का पॉलिनोमियल है तो अपन इसको पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं या क्यू ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले चेक करो कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। देखो इसमें 3 है, 2 है, 1 है, कांस्टेंट है और वेरिएबल एक्स है और वेरिएबल की पावर है, तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। An algebraic expression contains three things: constant, variable and powers of variable। तो तीनों चीज दिख रही है, तो ये algebraic expression तो है पहले। अब ये जो algebraic expression है ये एक polynomial होगा, लेकिन कब होगा? जब वेरिएबल की जो पावर्स है वो होल नंबर में होना चाहिए। तो देखो वेरिएबल x है यहाँ पे, तो x की पावर कितनी है? 2 है, 2 होल नंबर है। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी लिखी है तो 1 पावर लिख सकते हैं, 1 आपका होल नंबर है। यहाँ पे 1 के साथ में x की कोई पावर लिखी तो अपन इसको 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये 0 भी आपका होल नंबर है। तो यहाँ देख लो आप, जो वेरिएबल था उसकी पावर काय में है? होल नंबर में है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोले। और आपको पॉलिनोमियल समझ में, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा, लेकिन उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर में होना चाहिए। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, जैसे दूसरा एग्जांपल 3x की पावर 5 प्लस 7x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। बड़ा लिख दिया मैंने बहुत सारा। देखो है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर से। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल कब होगा? जब इसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होगी। देखो यहाँ पे x की पावर 5 है, 5 होल नंबर है, यहाँ x की पावर 4 है, ये भी होल नंबर है, x की पावर 3 है, ये भी होल नंबर है, x की पावर 2 है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी होल नंबर, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो देख लो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल है। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, √5 x² प्लस x माइनस 1। इसको देखो आप, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, चेक करो इसको। ये √5, 1 और ये -1, ये कांस्टेंट है, इसके अंदर वेरिएबल दिख रहा है आपको x और वेरिएबल की पावर दिख रही, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल की पावर कैसी होगी? होल नंबर में होगी। तो देखो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं अपन, होल नंबर है। तो आप ये तीनों एग्जांपल में देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहता, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो केवल होल नंबर में होना चाहिए। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं अगर नेचुरल नंबर के साइड में, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अपन 0 को और इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 5। तो देख लो इसमें वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 4 5 ऐसी है, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। देखो बेटा चीजें ऐसी जुड़ी रहती है। जो मैंने पहले दिन पढ़ाया था बच्चों को रियल नंबर, उसमें होल नंबर बताया था। अभी होल नंबर की जरूरत पड़ रही ना आपको यहाँ पे? अब मैं आपको होल नंबर नहीं बताता, मान के चलो नहीं बताता होल नंबर, किसी बच्चे को पता है किसी को नहीं पता है, तो आपको यहाँ अटक जाता ना, इसलिए हम पहले ही सारी चीजें ऐसे डिटेल में बता देते हैं। होल नंबर में पहले ही बता चुका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जुड़ी रहती है एक दूसरे, इसको कहते हैं डिटेल में पढ़ा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ा, तो चीजें धीरे धीरे समझ में आती। पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया, अब वो समझ में आया, तब आपको पॉलिनोमियल समझ में आया। अब इसमें कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा कोई एग्जांपल लिखते हैं अपन कि 3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर √2 प्लस x प्लस 1। अब इसको देखो आप, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि इसके अंदर 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, कांस्टेंट है और वेरिएबल की पावर, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की जो पावर से वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, ये होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर √2 है, √2 इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये √2 जो दिख रहा है आपको, ये होल नंबर नहीं है।
नॉट अ होल नंबर, नॉट होल नंबर है क्या? रूट टू होल नंबर, होल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर है। जब ये एक जगह इसके अंदर नॉट होल नंबर आ गया तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये खराब हो गया। अब ये केवल एक्सप्रेशन रहा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नॉट अ पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आया समझ में आपको? कौन सी चीज पॉलिनोमियल होगी और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होगी? मिश्रा जी समझ में आ रहा? क्लियर समझ में आ रहा? पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कर लो आप इसको नोट। ये कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा समझ में आ जाएगी अपने को। ये सब चीजें अगर पता रहती ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गए, जैसे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसने ऐसा लिख दिया, ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया, बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का। तो इसमें बच्चे ने देखा कि पावर टू तो दिख रही है यार, इसमें तो लिख देता हाँ ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। वो यहाँ देखते ही नहीं कि एक्स की पावर रूट टू है, तो वो गलत आंसर दे देता। उसको पता है कि यार एक ऑप्शन लिखा रहता है कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जिसको जिसको मालूम है, डिटेल में पता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होता, तो वो बोल देगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जिसको नहीं मालूम है, यहाँ पे पावर टू देखेगा, बोल देगा कि पॉलिनोमियल है। अब पूरा चैप्टर आदमी ने पढ़ा, बच्चे ने पढ़ा, और उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, बच्चे ने गलत करके आ गए। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, आधा नंबर भी आपका इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ बताने का वे ही ऐसा रहता है। बस धीरे 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 चीजें, मैं पीछे की चीजों को ऐसा आगे इंप्लीमेंट कर करके आपको बताता जाऊँ। तो देखिए मैंने दो चीज बताया आपको, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया और एक पॉलिनोमियल बताया। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई? सबको एकदम से कहानी जैसा याद हो जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? जिसमें तीन चीजें थी, कांस्टेंट थे, वेरिएबल थे और उसकी पावर थी। पॉलिनोमियल क्या हुआ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। अब होल नंबर आपको बताया 0 1 2 3 4 5, उसके एग्जाम्पल ऐसे बता। और पॉलिनोमियल कोई भी वेरिएबल में हो सकता है, एक्स में रहेगा तो पी ऑफ एक्स बोलेंगे, वाई में रहेगा तो पी ऑफ वाई बोलेंगे, जी में रहेगा एक्स, टी में रहेगा तो पी ऑफ टी, ऐसा कोई भी सिंबल के थ्रू अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया इसके बेसिक, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अब देखो ये थियरी पढ़ाने में थोड़ा सा इतना सा टाइम लग जाता पहले दिन, जब चैप्टर चालू करते हैं तब। उसके बाद फिर जब क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन आता है। ठीक है, चल अब अपनी नेक्स्ट टर्म है, अभी थोड़ी सी थियरी और है इसके अंदर। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स बताता हूं मैं, और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल को दो टाइप से पॉलिनोमियल के टाइप्स रहते हैं, एक तो उसकी टर्म्स के बेस पे और दूसरा उसकी डिग्री के बेस पे। तो पहले मैं टर्म्स वाइज जो पॉलिनोमियल रहते हैं वो बताता हूँ, फिर डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल बताता हूँ। पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स मतलब टर्म्स किसको कहते हैं? जैसे देखो ये लिखा है फर्स्ट टर्म, ये लिखिए सेकंड टर्म, ये लिखिए थर्ड टर्म। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? 3 टर्म। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, ऐसा। तो पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल, अब मोनोमियल क्या होता है वो देखो। देखो मोनो का मतलब होता है वन। इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म देन इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। लिख लो इसको। इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म then it is called a monomial. देखो, if a polynomial has only one term then it is called a monomial. अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक ही टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x²। देखो है ये पॉलिनोमियल, सबसे पहले चेक करो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है और वेरिएबल की पावर है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल उसकी पावर 2 है, ये होल नंबर है। तो ये पहले तो पहचानो आपकी ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म लिखी हुई है 5x²। ये 5x² मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही टर्म मिलेगी। तो ये 5x² एक ही टर्म है इसके अंदर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोनोमियल। ये है मोनोमियल। पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए और फिर उसके अंदर केवल एक ही टर्म होना चाहिए, तो उसको कहते हैं मोनोमियल। और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं अपन ऐसे, 7x, ये भी आपका मोनोमियल है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है तो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है। और ये पॉलिनोमियल इसलिए कि वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है। तो ये भी आपका मोनोमियल हो गया। या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, केवल 7 लिख दिया आपने, तो ये 7 जो है इसमें भी केवल एक ही टर्म है तो ये पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर x नहीं लिखा तो x की पावर 0 लिख सकते हैं आप। देखो इसको, इसके अंदर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और वेरिएबल की पावर भी, और जो पावर है वो होल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसके अंदर एक ही टर्म है इसलिए ये मोनोमियल हो गया। तो मोनोमियल याद रहेगा आपको, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल। चलिए आप अपना सेकंड पॉलिनोमियल आ रहा है, सेकंड लिख लो, बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैज टू टर्म्स देन इट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। इफ अ पॉलिनोमियल हैज टू टर्म्स then it is called a binomial। लिखें, देखो, if a polynomial has two terms, अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म हो then it is called a binomial। देखो डेफिनेशन भी इतनी आसान लिखते हैं कि एक ही बार में याद हो जाती है एक बार पढ़ने पे। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 5x² + 1, ये एक पॉलिनोमियल लिखा। पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर है। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में, ये 2 है और यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, होल नंबर में पावर थे पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये, तो इसको कहते हैं बाइनोमियल। ऐसे और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, 2x + 7, देखो ये पॉलिनोमियल है और इसके अंदर दो टर्म है। और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, x - 1, देखो एक टर्म ये और एक टर्म ये, पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है होल नंबर में। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 2 होना चाहिए। टर्म प्लस वाली भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है। तो ये बाइनोमियल हो गया। मोनोमियल क्लियर हो गया आपको, जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म रहती हो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म रहती हो बाइनोमियल। अब एक तीसरा आएगा ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म रहेगी वो ट्राइनोमियल। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्या, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, if a polynomial has three terms then it is called a trinomial। देखो if a polynomial has 3 terms, अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म है then it is called a trinomial, तो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इजी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 5x² + 2x + 7, कुछ भी लिख सकते हैं आप एग्जांपल। देखो है तो ये पॉलिनोमियल क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर में, तो पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में देखो 3 टर्म, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, 3 टर्म हो गई, तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। और भी तो एग्जांपल लिख सकते हैं आप, x² - x + 2, देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें भी 3 टर्म है, x² - x और +2, तो ये भी आपका ट्राइनोमियल हो गया। तो ऐसे ट्राइनोमियल के आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर 3 टर्म्स होना चाहिए। एक आखिरी, मल्टीनोमियल। Multinomial. If a polynomial has more than 3 terms, then it is called a multinomial. If a polynomial has more than 3 terms, then it is called a multinomial। देखें, देखो, if a polynomial has more than 3 terms, then it is called a multinomial।
अगर किसी पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स हो, मतलब 4 टर्म भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, उसको कहते हैं मल्टीनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, 5x³ प्लस 7x² प्लस 2x-1। देखो है तो पॉलिनोमियल, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है होल नंबर में है 3, 2, 1, 0, तो ये पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में देखो 4 टर्म है, 1, 2, 3, 4, तो 4 को मोर देन 3 कहते हैं, तो 4 टर्म भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, इसको कहते हैं मल्टीनोमियल। आए आपको ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल समझ में? टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल एक बार में याद हो जाता है, एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख लो, ठीक। चलिए अब बताता हूँ मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री, और फिर उसके बाद में डिग्री के बेस पे जो पॉलिनोमियल होंगे वो नोट कर लिए बेटा इसको आपने। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको एक बार जैसे अभी समझ आ गया आपको, आप इसको पढ़ के रख, कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है, इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स, ये चीजें अपने को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आ रहे हैं, 1 से लेकर 18 तक, तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो अपने को सब टाइप की चीजों की प्रिपरेशन करके रखना है, और ये सब कॉन्सेप्ट यदि अपने को पता रहते तो जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं फटाफट। चलिए अब एक टर्म है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसी को उसकी डिग्री कहते हैं। लिख देता हूं मैं इसको, द हाईएस्ट पावर of variable is called degree of that polynomial। ध्यान से लिखना, the highest power of variable is called degree of that polynomial। अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसके अंदर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल 5x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 1। देखो ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और 1, 2, 3, 4 टर्म दिख रही है इसके अंदर, मोर देन 3 टर्म है, मतलब ये कैसा होगा? ये आपका मल्टीनोमियल है, मोर देन 3 टर्म्स। अब इसकी डिग्री अपने को निकालना है, तो इसके अंदर वेरिएबल की पावर देखो, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई वेरिएबल? ये हो गई 3 हाईएस्ट, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3, डिग्री इज इक्वल टू 3। ऐसे आपको डिग्री निकालना। और एक एग्जांपल दो, 9x² प्लस 2x प्लस 7। देखो एक ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लिखा है पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, 1 है और 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2 ही, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। मान लीजिए एक एग्जांपल एक ऐसा लिखा है 7x प्लस 2 लिखा हुआ है ये एक पॉलिनोमियल, इसमें 2 ही टर्म है, ये बाइनोमियल है, इसकी डिग्री, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1 हुई, यह है हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री क्या हो गई इसकी? डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कोई भी पॉलिनोमियल यदि आपको गिवन है तो उसकी डिग्री पहचान सकते हैं आप। पहले आपको पॉलिनोमियल पहचान में आना चाहिए, पॉलिनोमियल है, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर उसके अंदर रहेगी वो उसकी डिग्री रहेगी। तो डिग्री भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना कैसा भी पॉलिनोमियल, उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसकी डिग्री होगी। देखो चीजें ऐसी धीरे 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 आगे बढ़ती जा रही, जिस जैसा आपको ऐसा आगे अपन बढ़ते जाएंगे तो चीजें ऐसी नई नई चीजें ऐसी आती जाएगी। अब पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, आप डिग्री के बेस पे भी कुछ पॉलिनोमियल होते हुए जो आप क्वाड्रेटिक, लीनियर ये बोल रहे थे वो वाले। बस ये आखिरी पॉइंट है, फिर मैं आपकी मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा जिससे अपने को क्वेश्चन करना है। चलिए देखिए, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे बोलना। और डिग्री आपको पता चल गई, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसी को उसकी डिग्री कहते हैं। तो इसमें पहला है लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। लिख देता हूं इसको। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, 1 ऐसा बोल सकते हो, 1, then it is called linear polynomial, linear polynomial। if the degree of polynomial is 1, अगर किसी polynomial की डिग्री 1 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल इसका जनरल फॉर्म भी होता है, इसका जनरल फॉर्म बताता हूं मैं आपको। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज, फिर एग्जांपल बताऊंगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax plus b where a is not equal to g। देखो, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसके अंदर 1 हो, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी। ये a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर 1 2 3 रख सकते हैं आप। ax प्लस बी, ये इसका जनरल फॉर्म है। अब देखो इसके अंदर ये a और b कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे और ये इसका जनरल फॉर्म है। यहाँ पर ये ए बी कोई भी आपकी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा कभी ये, तो इनटू करने से ये वाली टर्म फिनिश हो जाएगी आपकी, तो केवल बी बचेगा। तो बी में एक्स की पावर 0 हो जाएगी। अपने को एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए आपका ये ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखिए इसको, और एग्जाम्पल 2x प्लस 3। देखो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ये पॉलिनोमियल, इसके अंदर दो टर्म है, दो टर्म रहती तो है ये बाइनोमियल। अब इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 3। a 0 नहीं होना चाहिए आपका, ये b 0, ये 0 हो सकता है 3, लेकिन ये 2 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला 0 नहीं होना चाहिए 2। तो ये ax प्लस b के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज वाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 2x लिखे खाली, देख पॉलिनोमियल है ये, a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है यहाँ पे, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, x प्लस 1। देखो इसमें दो टर्म दिख रही, ये बाइनोमियल है, इसमें एक ही टर्म थी, ये मोनोमियल था, इसमें दो टर्म है, ये बाइनोमियल है लेकिन है पॉलिनोमियल। आप इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है? तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और ये ax प्लस बी के फॉर्म में, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल, a की वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, b भी आपका 1, तो ऐसे रहेंगे आपके लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म रहेगा ax प्लस बी। चलिए नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड नंबर दे दो इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if the degree of polynomial is 2, if the degree of polynomial is 2, 2 को अपन ऐसा लिखते हैं, then it is called quadratic polynomial, quadratic polynomial। if the degree of polynomial is 2, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म भी होता है, द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial
इज, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसका जनरल फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। The general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। ये b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए। देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो है ये पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, ये 2 दिख रही है आपको, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में वेयर a इज नॉट इक्वल टू। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, 5x स्क्वायर प्लस 9, कोई टर्म लिए इसके अंदर ax स्क्वायर प्लस b वाली टर्म है, ये bx वाली टर्म इसके अंदर एब्सेंट है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है और a की वैल्यू 0 नहीं है, a इज इक्वल टू 5 है। b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर इसके अंदर वेरिएबल की 2 है। और कुछ लिख सकते हैं आप, केवल 5x स्क्वायर लिखे आपने, एक ही टर्म है इसके अंदर, मोनोमियल है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, b और c की वैल्यू 0 है ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ऐसे रहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी और उसका जनरल फॉर्म याद करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए क्यूबिक नाम से क्लियर है क्या, कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 को क्या लिख सकते हैं आप, ऐसा 3, देन इट इज कॉल्ड cubic polynomial। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका भी जनरल फॉर्म होता है, द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, b c d ये 0 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। देखो इसको, है ये एक पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है आपको, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। और कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसा रहेगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल।